हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली गौर एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। काफी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और एक दो वीडियोस के अंदर हम ये चैप्टर भी फिनिश करने वाले हैं। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो को जरूर देखिए, वहां से आपकी काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं बेटा। हाँ जी, तो देखिए आपने एक चीज देखी होगी बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो से लेकर अभी तक जितनी वीडियोस अपलोड करी है उसमें कई बार हमने इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करी है। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में काफी बात करी है और उनसे रिएक्शंस जनरेट भी हुई है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से काफी क्वेश्चंस जनरेट हुए। तो ये चीज ना अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि इस चैप्टर में से डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली जनरेट होने वाला है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपको इक्वेशन लिखनी है। कौन सी इक्वेशन लिखनी है? आपको लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है जहां पे एनर्जी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जनरेट हो रही हो। अब हम देखिए बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, ऐसी रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन हम तीन फॉर्म से करते हैं। एक होता है आपका थर्मल, ठीक है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक और एक आपका होता है फोटोलाइटिक। ठीक है, थर्मल की बात करें तो मतलब हीट की बात हो रही है, मतलब हीट एनर्जी, हीट की अगर हम हीट के फॉर्म में एनर्जी लेते हैं और किसी भी रिएक्शन को ब्रेक कर रहे हैं तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, उसकी प्रेजेंस में अगर किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो फोटोलाइटिक। यहां तक समझ आ गया? अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट यानी कि थर्मल, लाइट यानी कि फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक, ये तीन टाइप की आपकी क्या होती है? रिएक्शन जनरेट होती है। अगर हम वहां से भी बात करें तो यानी कि आपको जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। सीधी सीधी बात ये समझ लो। चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें। डिकम्पोजिशन आई होप आपको समझ आ गया होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो हमने फेरस सल्फेट लिया है 2FeSO4। इसको जो हमने ब्रेक डाउन किया है ना, वो ब्रेक डाउन किया है हमने इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जब हमने ब्रेक कर दिया इस तरीके से, हमारे पास में तीन सब्सटेंस मिल गए, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब भी आप किसी कंपाउंड को हीट की प्रेजेंस में ब्रेक कर रहे हो उसे क्या कह दोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन, और इट इज एन एग्जांपल ऑफ हीट। हीट एनर्जी में अगर कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है तो ये उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब आपके पास में क्या है? सिल्वर क्लोराइड है, इसको आपने क्या किया है? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने ब्रेक किया है तो आपको दो सब्सटेंस मिल रहे हैं, एक मिल रहा है सिल्वर, एक मिल रहा है आपको क्लोराइन। तो जब भी आप किसी रिएक्शन को ब्रेक कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड इट इज एन रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे आपकी एनर्जी सप्लाइड हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में। देन नेक्स्ट देखिए फोटोलाइटिक। अब क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है, डेफिनेटली डिकम्पोजिशन है तो ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में। तो इसे आपने क्या बोल दिया? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है, लाइट की प्रेजेंस में उसे ब्रेक किया, आपके पास बन गया एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। ये तीन रिएक्शन है। ये कब देखो, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ने घुमा फिरा के आपको बोला गया है, क्वेश्चन ने आपको घुमा फिरा के ये चीज बोली है कि भैया मुझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझा दो और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है वो भी बता दो विद एग्जांपल। तो ये लो भाई, अगर आप चाहो तो इसको, ये आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, 2 मार्क्स का आता है तो इतना सा लिख के छोड़ दो। अगर आपके ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है तो यहाँ पे लिखो कि हीट की प्रेजेंस में, हीट को अगर इन टर्म ऑफ एनर्जी हम यूज करके किसी रिएक्शन को डिकम्पोज करते हैं उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। उसे एक्सप्लेन करो एंड देन राइट दिस रिएक्शन। एग्जामिनर कहीं नंबर नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे।
ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगेन बोल रही हूं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें से क्वेश्चन जनरेट होते ही होते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा टीचिंग स्किल्स अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह और स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ में। गुड बाय।